हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं अमन राइट एजुकेशन। आज का टॉपिक है रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, कक्षा 10 के लिए। इसमें कुछ समीकरणें लिखी हैं, ध्यान से देखें। पहली है मरकरी ऑक्साइड और यहाँ पर क्या लिखा है, मरकरी। तो हमें इस खाली स्थान को भरना है कि यहाँ पर क्या आना चाहिए। देखें, मरकरी और क्या लिखा है, ऑक्साइड। ऑक्साइड जब बनता है, ये बनता है ऑक्सीजन से। ऑक्साइड किससे बनते हैं, ऑक्सीजन से। ऐसे ही जैसे क्लोरीन से क्लोराइड बनते हैं, सल्फर से सल्फाइड बनते हैं, तो इसी तरीके से ऑक्सीजन से क्या बनता है, ऑक्साइड। यहाँ पर लिखा है मरकरी ऑक्साइड और यहाँ पर एक चीज लिख चुके हैं, मरकरी। केवल क्या बच रही है, ऑक्साइड, यानी कि यहाँ पर हमें लिखना है ऑक्सीजन। क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन। ये है वेरी इंपॉर्टेंट। ये जितनी भी लिखी हुई हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और फिर दूसरी क्वेश्चन देखें, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट, जिसमें से आयरन लिखा है कॉपर सल्फेट, यानी कि उस तरफ दूसरी तरफ देखेंगे, दो साइड होंगे, लेफ्ट साइड और राइट साइड। हम देख रहे हैं लेफ्ट साइड में जो है आयरन प्लस कॉपर सल्फेट लिखा है, जिसमें से एक कॉपर इस तरफ लिख दी गई। अब क्या बचा है, आयरन और सल्फेट। खाली स्थान में हमें क्या करना है, केवल आयरन सल्फेट, आयरन सल्फेट। इस तरीके से पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा कि फिल इन द ब्लैंक्स के लिए, तो हम इसे इस तरीके से भरेंगे। अब यहाँ पर लिखा है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। हाइड्रोजन और क्लोरीन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, ये तो हाइड्रोजन लिखिए यानी कि H2 प्लस क्लोरीन यानी कि Cl2। अगर हम इसमें से 2 कॉमन लें तो क्या बने, 2HCl। क्या बन जाएगा, 2HCl, यानी कि हाइड्रोक्लोरिकम। आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिकम। क्या चीज, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ध्यान दिया, आसान है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और अगर ये हाइड्रोक्लोरिक ना याद रहे तो आप ये लिख सकते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड। क्लोरीन से क्या बनते हैं, क्लोराइड। जैसे ऑक्सीजन से बनते हैं ऑक्साइड, और ध्यान दें, ऑक्सीजन से क्या बनते हैं, ऑक्साइड। क्लोरीन से क्या बनते हैं, क्लोराइड। ऐसे सल्फर से सल्फाइड। तो इन बातों को ध्यान रखेंगे। फिलहाल आपको बस यही देख देख के ही भरना है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और फिर दूसरी देखिए, यह है जिंक कार्बोनेट और यहाँ पर लिखा है जिंक ऑक्साइड। जिंक कार्बोनेट के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जिंक का फार्मूला Zn। कार्बोनेट के लिए क्या लिखेंगे, CO3। तो बन गया जिंक कार्बोनेट। और यहाँ पर लिखा है जिंक ऑक्साइड यानी कि ZnO। क्या लिखा है, ZnO। ये बन गई जिंक ऑक्साइड। अब जिंक ऑक्साइड तो बन गई, यहाँ पर CO3 थे, यानी कि एक O जो है Zn के साथ में हो गया तो जिंक ऑक्साइड हो गई। अब यहाँ पर बचा CO2, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, CO2, यानी कि हमें इस जगह पे लिखना होगा कार्बन डाई ऑक्साइड। बात समझ आ रही है, कार्बन डाई ऑक्साइड, यानी कि CO2 यहाँ लिखना है, कार्बन डाई ऑक्साइड। ये जो सिंबल हम लिख रहे हैं ये यहाँ पर, ये केवल समझाने के लिए है, वहां पर तुम्हें केवल ये हिंदी ही लिखना है। जिंक कार्बोनेट से जैसे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड बन गई, क्या बचा, CO2 बचेगा, यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे कार्बन डाई ऑक्साइड। मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखें, फिर है सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम आयोडाइड। आप ये आसानी से कर सकते हैं। इधर देखो क्या लिखा, दूसरी तरफ सोडियम नाइट्रेट। तो हम इसमें से देखेंगे सोडियम और नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट उस तरफ लिख दी, जो चीज बच रही है वो क्या है, सिल्वर आयोडाइड। तो इस खाली स्थान में क्या आ जाएगा, सिल्वर आयोडाइड। या लिखेंगे सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड। फिर नीचे लिखा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम है और क्लोराइड, क्लोराइड किससे बनते हैं, क्लोरीन से। तो सोडियम उस तरफ क्या लिखा है, क्लोरीन। देखें क्लोरीन तो इधर लिख दी, केवल क्या बची है, सोडियम बची है, यानी कि यहाँ पर क्या लिखना है, सोडियम। इस तरह से इक्वेशन जो आएंगी वो आप सॉल्व कर सकते हैं। ये है जब इस तरीके से हिंदी में लिखी हुई हो तब। और भी इक्वेशंस होती हैं जिसे बैलेंस किया जाता है, वो अभी आगे वाले वीडियो में आप देखेंगे। ठीक है, देखा कि कुछ हिंदी में लिखी हुई समीकरणें थी जिनमें खाली स्थान भरना थे। अब कुछ इस तरीके की रिएक्शंस होंगी जिन्हें सॉल्व करना होगा, यानी कि संतुलित करना है। ठीक, तो हम इसे बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि दोनों तरफ कौन कौन से एलिमेंट मौजूद हैं। जैसे इस तरफ हाइड्रोजन है, देखें ध्यान समझें, हाइड्रोजन इधर कितने ये समझना है, 2 और 1 कितने हुए, 3। इस तरफ हाइड्रोजन है 3,
अब दूसरी तरफ हाइड्रोजन चेक करते हैं, इधर हाइड्रोजन कितने, इधर हाइड्रोजन है केवल 2। तो हम देख सकते हैं अभी हाइड्रोजन कुछ एक तरफ ज्यादा है एक तरफ कम है, यानी कि डिसबैलेंस है। अब हम देखेंगे सल्फर, सल्फर इधर है 1 और उधर सल्फर कितने हैं, इस तरफ भी सल्फर है 1, केवल 1 सल्फर है। और यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, ऑक्सीजन है 4 और 1 5 है ऑक्सीजन, 4 यहाँ पर है, गुणा है 4 की गुणा केवल O से है, यानी कि 4 ऑक्सीजन है यहाँ पर और ऑक्सीजन 1 यहाँ पर मिला है, कुल मिला के कितनी बनी 5। उधर ऑक्सीजन कितनी है 4 और 1 5, ऑक्सीजन दोनों तरफ बराबर है। लेकिन फिर भी एक डिसबैलेंस है क्योंकि सल्फर और हाइड्रोजन जो है, सल्फर तो बराबर है लेकिन हाइड्रोजन जो है वो एक तरफ ज्यादा एक तरफ कम है। अब हम देख रहे हैं कि सोडियम, सोडियम में Na, यहाँ पर सोडियम है 1 और दूसरी तरफ सोडियम कितने हैं, दूसरी तरफ है सोडियम 2। तो हमने देखा कि एक तरफ हाइड्रोजन 3 एक तरफ 2, एक तरफ सोडियम 1 एक तरफ सोडियम कितने हैं 2। बाकी चीजें बैलेंस है, लेकिन फिर भी हमें इसे बैलेंस करने के लिए सबको बैलेंस करना है, यानी कि सल्फर, ऑक्सीजन, सोडियम और हाइड्रोजन दोनों तरफ एकदम बराबर हो जाए। ठीक है, तो तुम इसमें इस तरीके से कर सकते हो। देखो अब हम एक बार जब एग्जाम में लिखना है तो संतुलित, ये तो तुम्हारी उसमें लिखी हुई होगी पेपर में, और आपको ये लिखना है। देखो H2SO4, पहले तो ऐसे ही नोट कर लो एक बार, प्लस NaOH, फिर ये एक ऐसा निशान लगा दो, इसके बाद Na2SO4, यही लिखा है इसमें, प्लस लगाओ H2O। अब ये देखेंगे कि इधर देखें, और जो भी हमें कुछ लिखना है कभी भी हमें इन जगहों पे नहीं लिखना, जैसे इस जगह पे या इस जगह पर या इस जगह पर इधर या यहाँ पर किसी से मल्टीप्लाई कर दें या इधर मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। हमें केवल मल्टीप्लाई करना है वो इसके सामने करना है, यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है, यहाँ पर करना है। बस जो भी मल्टीप्लाई करेंगे, जिस भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो केवल इन जगहों पर ही करना है, समझ गए। यानी कि जो हमें इसमें लिखेंगे तो यहाँ पर ही लिखेंगे, ठीक है, इन पॉइंट पे। कभी भी इन बिंदुओं पर बीच में कहीं नहीं लिखना, ना बीच पे ना किनारे पे, इस तरीके से कहीं नहीं लिखना। हमें केवल कहाँ लिखना है, इस पॉइंट पे लिखना है। ठीक, अब देखो इसमें क्या करना है, इधर सोडियम है 2 लेकिन इधर सोडियम कितने हैं 1, तो दोनों तरफ 2 हो जाए तो हमें क्या करना है 2 से गुणा करना है। अब हम देख रहे हैं कि सोडियम दोनों तरफ कैसे हैं, सोडियम इस तरफ भी 2 हो गए तो 2 सोडियम इस तरफ भी हो गए। ये केवल ये जो पॉइंट बनाए जा रहे हैं ये केवल समझाने के लिए, तुम्हें तो केवल यही लिखना होगा। तो 2 हो गए सोडियम इस तरफ और 2 हो गए सोडियम उस तरफ। अब हम चेक करेंगे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इस तरफ है 2 और 2 से यहाँ से गुणा होने के बाद जब इधर किसी से भी गुणा होगी तो वो सबके साथ में गुणा हो जाएगी। इसमें कितने एलिमेंट है, 3 एलिमेंट है, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम के साथ में भी 2 से गुणा है, ऑक्सीजन के साथ भी 2 से गुणा है और हाइड्रोजन के साथ में भी 2 से गुणा है। इस तरह से यहाँ पर 2 क्या हो गए, 2 है हाइड्रोजन इधर और 2 हाइड्रोजन इधर है, कुल मिला के हाइड्रोजन कितने हैं 4। लेकिन इस तरफ हम देखेंगे कि हाइड्रोजन कितने हैं। अब हम इधर देख रहे हैं कि हाइड्रोजन अभी है 2 लेकिन हमें कितने करना है 4। तो 4 करने के लिए हमें जिस तरफ हाइड्रोजन लिखा है उस तरफ क्या किससे गुणा करना है 2 से, तो 2 दूनी कितने हुए 4। हाइड्रोजन इधर भी 4 है और इधर भी 4 है। इस तरीके सोडियम और हाइड्रोजन बैलेंस हो गए। अब हम देखेंगे SO4 का एक सेट, SO4 का एक सेट दोनों बराबर है, ठीक है। फिर इसके बाद में हाँ ये सारे बैलेंस हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन चेक करना, चाहो तो अलग अलग भी देख लो, जैसे सल्फर 1, इधर सल्फर कितने 1। अगर ऑक्सीजन चेक करें तो 4 और 2 से गुणा होने के बाद में इधर कितने हो गए 4 और 2 6, ऑक्सीजन इधर कितने हो गए 6। और इस तरफ देखेंगे 4 और 2 से यहाँ पर गुणा हो रही तो कितना हो गए 4 और 2 6। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि सोडियम दोनों तरफ बराबर है, हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है, सल्फर भी दोनों तरफ बराबर है, ऑक्सीजन भी दोनों तरफ बराबर है। इसलिए दी गई एक असंतुलित रासायनिक समीकरण किसमें बदल गई है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में बदल गई है। तुम्हें ये सब नहीं लिखना है वहां पर, ये तो केवल समझाने के लिए है। ये जो लिखे जा रहे हैं ये पॉइंट और ये जो नीचे लिखे हैं ये केवल समझाने के लिए थे। तुम्हें केवल इतना ही लिखना है, H2SO4 + 2 NaOH Na2SO4 + 2 H2O। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। देखें और भी असंतुलित रासायनिक समीकरण यहाँ पर कुछ लिखी हैं, जरा ध्यान से देखें। सबसे पहले हमारा काम वही रहेगा कि दोनों तरफ के जो एलिमेंट दिए गए उन्हें पहले चेक करें कि ये डिसबैलेंस इक्वेशन है या नहीं है। तो इधर Mg कितनी बार है 1 और इधर Mg कितनी बार है 1, यानी कि मैग्नीशियम दोनों तरफ बराबर। लेकिन हाइड्रोजन उधर 2 है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं 1,
इस तरह की ये बहुत सरल सी इक्वेशन लिखी हुई है। इसे सॉल्व करने के लिए बस हमें एक बार में ही सॉल्व कर देंगे। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 2। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन 2 हो जाए, क्लोरीन 2 हो जाए, तो बस हमें इतना ही करना है कि अगर हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है तो यहाँ पर ऐसे करेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। आप समझ गए होंगे कि हमें कहाँ पर क्या लिखना है, यानी कि हमें इन जगहों पे तो कुछ लिखना ही नहीं है, सही है। हमें कहाँ लिखना है? केवल यहाँ पर लिखना है, वो भी क्या? 2 लिखना है। तो यहाँ पर देखो Mg एक बार है, मैग्नीशियम हो गया, फिर 2HCl, इस तरह से 2 हाइड्रोजन हो गए, दोनों तरफ 2 हाइड्रोजन है। फिर मैग्नीशियम क्लोराइड लिखा हुआ है MgCl2, इधर क्लोरीन कितनी है? 2, इधर भी 2 से गुणा होने के बाद क्लोरीन कितने हुई? 2। इस तरह से MgCl2 दोनों तरफ क्या हुआ? बैलेंस है, और H2 तो पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। तो हम देखेंगे मैग्नीशियम 1, मैग्नीशियम 1 दोनों बराबर, हाइड्रोजन 2 पहले से लिखा हुआ था, ठीक है। फिर इसके बाद क्लोरीन कितने? क्लोरीन यहाँ पर 2 है, और 2 से गुणा होने के बाद में क्लोरीन यहाँ पर कितना हो गया? 2। इस तरह से दी गई एक असंतुलित रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण में बदल गई। अब नेक्स्ट है, असंतुलित रासायनिक समीकरण दी गई, पता नहीं कि ये है या नहीं है, पहले चेक करना जरूरी है, ठीक। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन 1, कार्बन 1, दोनों तरफ कार्बन कैसे? एकदम बराबर, यानी कि कार्बन बराबर है। हमें अब हाइड्रोजन चेक करना है, इधर है हाइड्रोजन 4, उधर है हाइड्रोजन 2, यानी कि ये डिसबैलेंस है। दूसरी तरफ ऑक्सीजन इधर 2 है, और इधर है 2 और 1 3, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन, और इस तरफ के लिए कितने? केवल 2 ऑक्सीजन है। तो हमें क्या करना होगा? अब कुछ ऐसा लिखना है जिससे कि ये पूरी तरीके से क्या हो जाए? बैलेंस हो जाए, यानी कि संतुलित हो जाए। तो सोचो जरा इसमें क्या करना चाहिए। संतुलित रासायनिक समीकरण। किसी को कोई डाउट हो तो जरूर पूछे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कि क्या डाउट आ रहा है। फिलहाल से कोई डाउट रहेगा नहीं, बता दीजिएगा हर चीज। तो अब देखें, सी दोनों तरफ कैसे, यानी कि कार्बन दोनों तरफ बराबर है। हमें हाइड्रोजन कितने करना है? उस तरफ के लिए 4 करना है हाइड्रोजन, सही है। और ऑक्सीजन कितने करना है? ऑक्सीजन अभी इधर 3 है, मतलब कुछ ऐसा हो जाए कि ऑक्सीजन दोनों तरफ से बराबर हो जाए। तो फिलहाल तो अभी CH4 ऐसे लिख दो, यानी कि मेथेन तो यहाँ पर लिख दी, प्लस ऑक्सीजन यानी कि O2 लिखा हुआ है। फिर ये तीर का निशान गिब्स CO2 एरो बनाने के बाद में फिर यहाँ पर H2O प्लस लगा देंगे, और H2O लिख दिया। यानी कि हाइड्रोजन हमें कितने करना है? यहाँ पर करना है हाइड्रोजन 4। तो केवल किससे गुणा करी जा सकती है? 2 से। 2 से गुणा करने से हाइड्रोजन तो दोनों तरफ बैलेंस हो गए, हाइड्रोजन 4 इधर है, और 2 दूनी 4 हाइड्रोजन इधर हो गए। लेकिन इसके साथ साथ में ऑक्सीजन इधर 2 और हो गए, तो 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन। अब यहाँ पर हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पर हम 2 से गुणा कर दें तो कितना नहीं, दोनों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा एकदम बराबर हो जाएगी। इस तरह से ये भी क्या हो गई? बैलेंस हो गई। समझ में आ रहा होगा। अगर ना समझ में आया तो कोई बात अगर ना समझ आए तो कमेंट में लिख दें कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल से हर चीज तो समझाई जा रही है, ठीक है। तो रासायनिक समीकरण में CO2 प्लस H2O प्लस C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O लिखा हुआ। सबसे पहले ये चेक करना है कि ये बैलेंस है कि बैलेंस नहीं है। कभी कदार ऐसा होता है कि एग्जाम में इक्वेशन बैलेंस होती ही है पूरी तरीके से, तो तुम्हें एज इट इज लिख देना, जैसी है वैसे लिखना, ठीक। तो अगर नहीं है तो बैलेंस करेंगे। तो दोनों तरफ चेक करो कहाँ पर क्या चीज मौजूद है। ये एक बड़ी इक्वेशन लग रही है देखने में। इधर C है, यानी कि कार्बन है 1, और इस तरफ कार्बन कितने हैं? इधर है कार्बन 6। ऑक्सीजन इधर है 2 और 1 3, 2 और 1 3। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है? 3। यहाँ पर ऑक्सीजन दी गई है 6 और 2 8 और 1 9। ऑक्सीजन है यहाँ पर कुल मिला के 9, 6 ये है, 6 और 2 8 और 1 9। इसके बाद में हम देखेंगे हाइड्रोजन कितनी है। हाइड्रोजन यहाँ पर है 2, और यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पर हाइड्रोजन है 12, और 2 कितने हुए? 14। इस तरीके से हम देख सकते हैं कि इधर 3 चीजों का इस्तेमाल हुआ है, कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही है दोनों तरफ, लेकिन बैलेंस बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि डिसबैलेंस है। कार्बन 1, कार्बन 6, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 9, हाइड्रोजन 2 और हाइड्रोजन 14, यानी कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो हमें अगर इसे संतुलित करना है तो हमें यह ध्यान देना होगा कि दोनों तरफ के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी संख्या कैसी हो जाए? एकदम बराबर हो जाए। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ध्यान से देखें, जैसा लिखा हुआ सेम एकदम ऐसे लिख लो। CO2 और ये H2O एरो बना दो, C6H12O6 प्लस O2 और प्लस H2O
H2O, जैसा लिखा था एकदम वैसे ही लिखा रहे हैं। तो बस अब जो चेंजेस करना है वो यहीं पर करना है। उधर कार्बन कितने 6, इधर कार्बन 6 बनाना है तो 6 से क्या करना होगी गुणा, तो हमने 6 से गुणा करी जैसे ही, तो कार्बन तो हो गए 6 और इधर भी कार्बन कितने हो गए 6। लेकिन अब इधर 6 दूनी 12 हो गए हैं ऑक्सीजन, 12 और एक 13 बन गया ऑक्सीजन, लेकिन उधर ऑक्सीजन कितने 9 है। तो इस तरीके से कुछ ऐसा हो कि दोनों तरफ ऑक्सीजन की मात्रा भी बराबर हो जाए। और हाइड्रोजन तो काफ़ी मात्रा में, अगर हम ये करें कि इस तरफ गुणा कर दें 8 से, तो 8 दूनी 16 हो जाएंगे हाइड्रोजन, 12 और 2 14, 14 और 2 कितने बन जाएंगे 16, सही है। लेकिन इससे ये हो जाएगा कि जब हम 8 से गुणा करेंगे ऑक्सीजन बनेंगे 8, इधर समझो पहले ध्यान से, हमने 8 से गुणा करी तो हाइड्रोजन कितना होगा इधर, हाइड्रोजन इस तरफ बन रहे हैं 8 दूनी 16। अब हाइड्रोजन किसी भी तरह से इधर भी कितने हो जाए 16 बन जाए, तो 12 तो ये हो गए, 12 और 2 कितने हो गए, 12 और 2 14, लेकिन होने कितने चाहिए 16 बनना चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 4 से गुणा, अगर यहाँ 4 से गुणा कर दें इस जगह पे, अगर यहाँ 4 से गुणा कर दें तो 4 दूनी 8 और 12 20 बन रहे, ये नहीं बन रहे, ठीक है। तो इसे क्या करो, इसे यहाँ से हटाओ, कुछ और सोचो। H2O, हाइड्रोजन बन रहे हैं 8 दूनी 16, लेकिन उधर 16 बन नहीं रहे, इधर उनने 12 2 14, तो ऐसा करते हैं 2 से गुणा करते हैं। अगर 2 से गुणा करते हैं तो 2 दूनी 4 और 12 कितने हो जाएंगे 16। इस तरह से हाइड्रोजन क्या हो गए दोनों तरफ 16 हो गए। अब हम चेक करेंगे इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मात्रा कुल मिला के यहाँ पर कितनी आ रही है, 6 दूनी 12, 12 और 8 कितने हो गए 20, ऑक्सीजन हो गए 20। अब इधर चेक करो कि ऑक्सीजन इस तरफ कितने हैं, अभी 6 और 2 8 और 8, 6 और 2 कितने हुए 8, 8 और 2 10, होने कितने चाहिए, होने चाहिए 20। देखें यहाँ पर तो किसी से गुणा नहीं करेंगे, रीजन इसका क्या, इधर हमने कार्बन को 6 कर दिया है बराबर करते, अगर हमें जिससे भी गुणा करी तो कार्बन डिसबैलेंस हो जाएगा, इसलिए इस जगह पे तो कुछ नहीं करना, ठीक। अब ये ऑक्सीजन वाले हिस्से में कुछ कर सकते हैं, अगर हम इसमें गुणा कर दें 6 से, कैलकुलेशन करेगी ऐसे नहीं हुई, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 और 6 कितने 18, 18 और 2 कितने हुए 20। तो इस तरह से ऑक्सीजन कितने हो गए 20। अब कार्बन 6, कार्बन 6, हाइड्रोजन 16, हाइड्रोजन 16, ऑक्सीजन 20 और ऑक्सीजन 20। इस तरह से ये इक्वेशन जो डिसबैलेंस थी अभी, अब क्या हो गई है बैलेंस हो गई है। आप एग्जाम में बहुत केयरफुली इस चीज़ को देखें और सॉल्व करें। किसी भी तरह का डाउट हो तो कृपया कमेंट करें, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएं ताकि वो भी इस तरह के वीडियो देखें और एग्ज़ाम में अच्छी परफॉर्मेंस कर सकें।